ओके, प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पर। और सिंपली से आप अलग अलग ड्राइंग को बनाने के आपके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से और कहाँ से इसको ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, बट मैं यहाँ से इस कॉर्नर से इन दोनों को यहाँ से बनाना है। ये दोनों कॉर्नर जो हैं इससे बनाना पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए 47/113 का एक रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे शेप मिल जाएगा एक्चुअली ये। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोकैड स्क्रीन पर आते हैं हम लोग अपनी, और इसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मैं लाइन ले लेता हूँ यहाँ से L एंटर, और आप लाइन लेंगे यहाँ से तो 47, एक्चुअली मैं इसमें ऑर्थो कर लेता हूँ इसके लिए। तो 47, ओके, 113 अगेन 47 एंड 113, या तो ये मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है मुझे, ये जो सर्कल हैं दोनों, इन सर्कल्स को ड्रॉ करना है। और ये जो सर्कल है यहाँ से देखिए इससे जो डिस्टेंस है वो 12 है, और ये डिस्टेंस भी 12 है। मतलब इट मीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्टेंस गिवन है इसका वो 12 है। ओके, तो 6 डायमीटर और 15 डायमीटर के मुझे यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, और इन दोनों सर्कल के जो बीच का डिस्टेंस है वो 20 है। ओके, तो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। मैं यहाँ कॉर्नर पर C एंटर, और कॉर्नर पे यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई करता हूँ उसका कॉर्नर पे, D एंटर और डायमीटर 6। ओके, 6 डायमीटर यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये बन गया मेरे पास। देन सेलेक्ट इस, और इसे मूव करता हूँ मैं इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टली 12, और फिर अगेन यहाँ इसे सेलेक्ट कीजिए M एंटर, और सेंटर से इसे मूव कीजिए वर्टिकली 12। ओके, तो ये पोजीशन पे आ गया कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल 12 डिस्टेंस पर ये है सर्कल। नेक्स्ट अगेन मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना था 15 डायमीटर का। तो C एंटर, स्पेसिफाई द सेम सेंटर, D एंटर और 15। ओके, तो ये सर्कल जो है 15 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। सेलेक्ट कीजिए इसे और M एंटर, इसके सेंटर से इसे हॉरिजॉन्टली राइट साइड 20 आप मूव कीजिए। ओके, तो क्यों, यहाँ पे देखिए इनके जो डिस्टेंस गिवन था, इसके सेंटर का जो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है हॉरिजॉन्टली वो कितना है, 20 है। तो ये दोनों सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। देन यहाँ देखिए नेक्स्ट ये जो सर्कल है इनका जो सेंटर डिस्टेंस है वो 89 है। ओके, दोनों सेंटर के दोनों सर्कल के लिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ दोनों सर्कल को। ओके, और उसके बाद से CO एंटर करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको सेंटर से, और सेंटर से जो वर्टिकली मैं इसे कॉपी करता हूँ 89 डिस्टेंस पर। ओके, इसके प्रेस करता हूँ, तो ये भी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गए सिंपल। तो ये दोनों सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे जो करना है कि अब ये जो सर्कल है आप इसको ड्रॉ कीजिए, या फिर आप पहले ये पोर्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं इसे करता हूँ यहाँ पे कि 50 डायमीटर का आपको एक सर्कल चाहिए, उसके बाद से 30 डायमीटर का और 22 डायमीटर के 3 सर्कल आपको चाहिए, 50, 30 और 20। इसका सेंटर जो होगा बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर रहेगा। ओके, तो सिंपल मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे आप, XL एंटर और हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे आप, यहाँ पे मिड पॉइंट आपको ये शो होगा। अगर ये मिड पॉइंट आपको शो नहीं होता है तो सिंपल आप यहाँ आएंगे, देन यहाँ आके राइट क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है, ओ सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ देखिए इसमें आपको जो सेंटर मिड पॉइंट है यहाँ पे मिड पॉइंट, अगर ये ठीक है तो ठीक है, आपको मिड पॉइंट शो होगा, नहीं है तो फिर आप इसे ऑन कर लीजिएगा, मिड पॉइंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो है एक्सटेंशन लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लाइन, और ये मिड पॉइंट मुझे फाइंड मिल गया। नेक्स्ट अभी मुझे जो सर्कल ड्रॉ करने हैं 50, 30 और 22, इनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो C एंटर, देखिए मैं इसे यहाँ से जो मुझे डिस्टेंस दिया गया है 142 है। इट मीन्स मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इसके यहीं से ये इस पॉइंट से इसके सेंटर पर जो डिस्टेंस है वो दे रखा है मुझे 142। तो सिंपल सेंटर स्पेसिफाई करता हूँ, D एंटर 50 डायमीटर। ओके, तो 50 डायमीटर का ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इसे M एंटर, और सेम इसके सेंटर से इधर 142 मूव करता हूँ हॉरिजॉन्टली। ओके, देन अगेन 50 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया, 30 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे और 22 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। C एंटर, स्पेसिफाई द सेम सेंटर, एंड D एंटर, 30 एंटर। ओके, नेक्स्ट C एंटर, स्पेसिफाई द सेंटर, D एंटर एंड 22। ओके, इसको कन्वर्ट कीजिए आप डिसकंटिन्यू लाइन में, और यहाँ पे कंटिन्यू लाइन जो ये देखिए इसमें, ठीक,
क्योंकि ये बस हमें सर्कल को ड्रॉ करने के लिए चाहिए ये सर्कल। और यहाँ पे इस सर्कल पे ये जो सर्कल ड्रॉ है वो 5 सर्कल ड्रॉ हैं जिनका डायमीटर जो है 5 है। और जब आपको पोलर एरेज में यूज़ करना है तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप पहले वो सर्कल ड्रॉ कीजिए जो कि इसको क्वाड्रेंट पर बना है। तो क्वाड्रेंट पर यहाँ पे देखिए ये सर्कल यहाँ पे बना है, तो मैं पहले इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद पोलर एरे यूज़ करेंगे। तो 5 डायमीटर का एक सर्कल है यहाँ पे। सिंपल सी एंटर स्पेसिफाई द क्वाड्रेंट सेंटर पॉइंट एंड डी एंटर 5। ओके, एंटर कीजिए। आप 5 डायमीटर का सर्कल बना, आपको कीबोर्ड से एरे टाइप कीजिए, एरे पोलर एरे लीजिए, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द एरे, और नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 6 आ रहे हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसे 5 करना है। एंटर एंड एंटर। ओके, अगेन तो ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ देखिए ये यहाँ से इसके सेंटर से और इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 68 है, और यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है वो 22 डायमीटर का बन रहा है। इसमें 22 डायमीटर का सर्कल ऑलरेडी है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे 68 डिस्टेंस पर। सेलेक्ट CO एंटर, और इसके सेंटर से आप इसे जो है हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड 68 डिस्टेंस पर कॉपी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक और सर्कल है ये, और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 78 है, सेम सेंटर है 78 का। यहाँ पे C एंटर स्पेसिफाई दिस सेंटर, और D एंटर और 78। ओके, नेक्स्ट 78 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देन अगेन उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये सर्कल मुझे ड्रॉ करने हैं, और इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 23 है, और यहाँ पे 14 और 27 डायमीटर के 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे 14 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो C एंटर स्पेसिफाई दी सेंटर, D एंटर एंड देन 14, और इसे मूव कीजिए यहाँ पे M एंटर, और सेंटर से इसे राइट साइड हॉरिजेंटली मूव कीजिए। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है इसका 23। ओके, तो 23 डिस्टेंस पर फिर से मूव कीजिए। सॉरी, ये अपोजिट साइड हो गया। सेलेक्ट M एंटर, ओके, और इसे इस तरफ मूव करना है आपको 23। नेक्स्ट C एंटर और स्पेसिफाई द सेंटर, D एंटर और 27। इसको आप यहाँ से सेंटर पे कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो ये 27 और 14 डायमीटर के 2 सर्कल ड्रॉ हो गए। उसके बाद से यहाँ देखिए ये जो सर्कल्स हैं 3 सर्कल्स को ड्रॉ करना है। अगेन जो आप जब पोलर एरे इसमें यूज़ करेंगे हम, तो पहले वो सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि क्वाड्रेंट पर होगा। तो क्वाड्रेंट पर ये सर्कल है मेरे पास, और इसका जो डायमीटर कितना दे रखा है 8 डायमीटर के 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो सिंपल C एंटर और क्वाड्रेंट पॉइंट को जो है सेंटर बनाइए आप यहाँ पे, और D एंटर 8 एंटर। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट, और इसमें उसके बाद से आपको क्या करना है, एरे पोलर एरे स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द एरे, नंबर ऑफ आइटम आपको यहाँ चाहिए 3, एंटर एंड एंटर। ओके, तो ये भी बन गया हमारे पास। तो ये पोर्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ से कि ये जो क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल लाइन दे रखी है मुझे यहाँ भी और यहाँ भी। तो सिंपल मैं एक्सेल लाइन का यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेते हैं और हॉरिजेंटली ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सेल एंटर और एंड देन H एंटर, और इसके क्वाड्रेंट से हम इसे ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रेंट से ये यहाँ ड्रॉ किया, ये यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड देन ये ड्रॉ किया यहाँ पे। ओके, तो क्वाड्रेंट से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, सिंपल हो गया। देन तो ये जो पॉइंट आएगा वो सिंपली यहाँ पे हॉरिजेंटली यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट अगेन हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस गिवन है वो 18 डिस्टेंस गिवन है। ओके, 18 डिस्टेंस है यहाँ पे। तो सिंपली 18 डिस्टेंस पर, या फिर मैं इसे TR डबल एंटर, इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन हो रही है, थोड़ा मैशी हो रहा है ये, इसलिए मैं इसे ओके। नेक्स्ट अभी दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस ये दे रखा है वो 18 है, तो मैं यहाँ से ऑफ सेट इसे लूँगा तो ये भी क्या हो, काफ़ी लाइनें यहाँ हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया है। कोई नहीं, अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो 18 दिया हुआ है ना, यहाँ भी 18 और यहाँ भी। तो मैं सिंपल इस लाइन से 18 का ऑफसेट ले लेता हूँ, तो OF एंटर और 18 डिस्टेंस यहाँ पे देता हूँ मैं। तो सिंपल ये भी मुझे चाहिए यहाँ पे 18, और ये भी यहाँ 18। ओके, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद से किया क्या है कि मुझे कि यहाँ से ये देखिए 18 से मुझे इसके यहाँ पे जो क्वाड्रेंट लाइन है इसके जो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इन लाइनों को मैच करना है। सिंपल L एंटर, और देखिए ये इसके क्वाड्रेंट पे मैच कर रही है यहाँ से, ठीक है। अगेन इससे मुझे यहाँ पे लेके आना है। ओके, नेक्स्ट सिंपल अब यहाँ पे इसे डिलीट कीजिए इसे, कि हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ओके, TR डबल एंटर, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट। ओके, मैं एक मिनट, ये लाइन डिलीट हो गई, यहाँ से मैच करा देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए रेडियस गिवन है, जो मुझे 6 रेडियस गिवन है, दोनों को मैं देता हूँ। F एंटर, R एंटर, 6 एंटर कीजिए आप इसमें, और यहाँ रेडियस दे दीजिए इसमें और इसमें। ओके, नेक्स्ट। TR डबल एंटर, आप इस चीज़ को ट्रिम कीजिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक मिनट आप। ओके, तो ये पोर्शन भी हमारा बन गया, बट यहाँ पे मुझे और रेडियस देनी है 21 रेडियस का। तो F एंटर, R एंटर, 21। ओके, F एंटर, R एंटर, 21 रेडियस दीजिए इसमें, यहाँ से ये और ये, यहाँ से ये, इसे भी आप ट्रिम कर लीजिए। TR डबल एंटर, और ये पोर्शन भी आपका ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए इसे। ओके, तो ये रेडी होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। रेस्ट पार्ट हमारे पास ये बचता है कि हमें डायमेंशंस को इसमें लगाना है। तो डायमेंशंस ले लेते हैं पहले, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन या फिर डायमीटर आप ले सकते हैं। तो पहले मैं डायमीटर ले लेता हूँ, डिम, और डी कीजिए आप डायमेंशन डाया, इसमें अगर आप एंटर करते हैं तो आ जाएगा सिंपल इजीली। ओके, अब देखिए यहाँ मुझे लिखना है कि ये 5 हैं और इनका जो डायमीटर, इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ देखिए इसमें लिखने के लिए आ जाएगा आपको कितना टोटल है, 5 और इंटू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मुझे चाहिए, तो डायमेंशन डाया, नेक्स्ट अगेन यहाँ भी मुझे डायमेंशन डायमीटर चाहिए मुझे यहाँ से, इसका भी ओके, और यहाँ भी डायमीटर चाहिए, ये भी डायमीटर चाहिए मुझे, डायमीटर, और इसका भी डायमीटर चाहिए, इसका भी डायमीटर चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी मुझे कितने चाहिए, ये 3। ओके, ये हो गया हमारे पास डायमीटर, इन सब के हो गए शो। नेक्स्ट यहाँ पे इनके डायमीटर जो है वो शो कर देते हैं। ओके, तो डायमीटर यहाँ पे शो हो गए, और उसके बाद से जो है लीनियर डिस्टेंस जो है वो शो कर लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओके, तो सिंपल, तो डायमेंशन और L एंटर कीजिए आप, लीनियर डायमेंशन जो होंगी वो आ जाएंगी इसके सेंटर से। तो मैं यहाँ पे सेंटर ही लूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, तो मैं इन सबको ऑफ कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंटर चाहिए, तो बाकी सारे पॉइंट ये कैच नहीं करेगा, सिर्फ सेंटर, और इसके सेंटर से, सॉरी इसके सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए था मुझे जो कि 68 है। देन अगेन इसके सेंटर से ये जो कॉर्नर है मुझे एंड पॉइंट भी चाहिए यहाँ पे, तो एंड पॉइंट। ओके, ये 142 है। देन अगेन एक और यहाँ पे, ओके, ये डिस्टेंस भी हमें चाहिए, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट 47, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास ये रहा 12, मुझे यहाँ शो करना है, और ये 23। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया। ओके, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास से। बाकी ये 12 मुझे शो करना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकल। देखिए इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो 12 है। देन अगेन यहाँ से फिर ये जो डिस्टेंस है वो भी 12 है यहाँ पे। ओके, और इन दोनों के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यहाँ पे वो भी 12 है, सॉरी 20 है। ओके, देन अगेन ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 18 है, ठीक। इसके पॉइंट से और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 13 है, और इसके सेंटर टू, ये जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है 89 है। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बच रहा है, अच्छा इसके सेंटर से डिस्टेंस की ज़रूरत तो नहीं है, बट आप इसे ले सकते हैं कि मैं यहाँ से इसके पॉइंट से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ले लूँ, ठीक है ना।
आप यहाँ देखेंगे कि ये 56.5। सो आई होप कि सभी डिस्टेंस लग चुके हैं। क्लियर हुआ हो आपको? थैंक यू।